पीएम मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी करे। पीएम की वतन वापसी। अमित शाह के मार्गदर्शन में आज होगा ऐतिहासिक वृक्षारोपण। गांधीनगर में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के कारण गृह मंत्री का ऐलान। यूपी में आज बनेगा महा रिकॉर्ड। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के 5 सीएम योगी करेंगे पौधारोपण। देश भर में भारी बारिश का सितम जारी। मुंबई में नहीं रोक रही मूसलाधार बारिश। यूपी समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी। ईरान के बुशहर और असुलेह में धमाके। बंदर अब्बास और सिरिक में सुनाई थी विस्फोट की आवाजें। धमाके से ईरान दहला। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर जहां आज 3 देशों की यात्रा से लौटेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचवा रहे हैं। जहां आज 3 देशों की यात्रा से लौटेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज पीएम करेंगे वतन वापसी। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से पीएम मोदी की वतन वापसी। न्यूजीलैंड से भारत के लिए रवाना होंगे पीएम। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां 12 जुलाई को विदेश यात्रा पूरी कर स्वदेश लौटेंगे पीएम मोदी। आज यानी 12 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा कर लौटेंगे वापस। जहां इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक विदेश यात्रा संपन्न कर भारत वापस लौटेंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी का ये आधिकारिक विदेश दौरा 6 जुलाई से 11 जुलाई तक 2026 तक निर्धारित था। और ऐसे में जिसके आखिरी चरण में उन्होंने 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में द्विपक्षीय बैठकों और भारतीय समुदाय के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। और अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वतन वापसी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिवसीय सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग, रक्षा, तकनीक और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं। जहां राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसके साथ ही समुद्री सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों सहित कई रणनीतिक क्षेत्रों में समझौते हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड में क्या कुछ किया, आइए आपको सुनवाते हैं और दिखवाते हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आज आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता ये हो रही है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड में कल भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इसके साथ उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और साथ ही साथ उन्होंने न्यूजीलैंड और भारत के रिश्तों को भी बताया। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री बनने पर ये मेरी पहली यात्रा है और ये यात्रा बेहद सफलतापूर्वक हुई। इसके साथ ही तीसरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। और आपको बता दें, तीनों देशों के यात्रा के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वतन वापसी है। न्यूजीलैंड से प्रधानमंत्री नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और बेहद सफल रहा है उनका ये 3 देशों का दौरा। और एक और बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश में आज बनेगा महा रिकॉर्ड। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। जी हां, ये बड़ी अब जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश में आज बनेगा महा रिकॉर्ड। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। गोरखपुर में पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पास करेंगे पौधारोपण और सभी लोग लगाए एक पेड़ मां के नाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा
प्रदेश में 35 करोड़ रिकॉर्ड पौधारोपण का लक्ष्य है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में आज बनेगा महा रिकॉर्ड, 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए ये अहम कदम उठाया गया है। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि एक पेड़ अपने मां के नाम जरूर लगाएं। और इसके साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का ये महा अभियान चलाया जा रहा है। ये विशाल कार्यक्रम पूरे राज्य में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है, और जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाए। एक महा रिकॉर्ड बनने वाला है आज, जहां उत्तर प्रदेश में आज बनेगा महा रिकॉर्ड। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। प्रणवीर कुमार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणवीर, देखिए आज उत्तर प्रदेश में ये महा रिकॉर्ड 35 करोड़ पौधे लगाने का आज है, क्या कुछ तैयारी की जा रही है? निश्चित तौर पे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार जो हर वर्ष एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए देशवासियों को आह्वान करते हैं, और आज उसी के क्रम में 35 करोड़ पौधारोपण का अभियान का एक महाअभियान की शुरुआत करेंगे गोरखपुर से। और 3 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, और वो आज गोरखपुर में वृक्षारोपण करेंगे। आपको बता दें कि गोरखपुर में वो लगभग 10 बजे जो लिंक एक्सप्रेसवे बना है उसके समीप जो है आरकेबी के पास ताल रिंग रोड के पास एक पेड़ मां के नाम से उसकी शुरुआत करेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया जा रहा है, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में एक महा अभियान चलाया जा रहा है, और सबको आह्वान किया गया है। और जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो अपने अपने प्रभार वाले जिले में, यानी कि जहाँ के वो प्रभारी मंत्री हैं, वहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे। विधायक, सांसद सब एक बृहद अभियान चला करके वृक्षारोपण करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बात करें, जो अकबर नगर को खाली कराया गया है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो वन क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं आज एक बहुत बड़ा वहां भी अभियान चलेगा, और गोरखपुर सहित उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अभियान चलाया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो है वृक्षारोपण को लेकर के सजगता है, पर्यावरण को लेकर के जिस तरीके से सतर्क है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, उससे कहीं ना कहीं जो प्रदेशवासी हैं वो कहीं ना कहीं एक उनके जो आह्वान पर वृक्षारोपण का एक महाअभियान चलाते हैं। क्योंकि साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से आपने पेड़ लगाया है, और जिस तरीके से एक पेड़ माँ के नाम का उदाहरण साफ तौर पर है कि जैसे आप अपनी माँ की सेवा करते हैं, जैसे आप अपनी माँ की देखभाल करते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे का देखभाल करती है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं इस पेड़ को आप लगाएं और उस पेड़ का देखभाल करें, किसी भी प्रकार से उस पेड़ को नुकसान न होने पाए। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा अभियान है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और वहीं वो आज क्रम से अपने जो गोरखपुर मंदिर है वहां पर जो है जनता दर्शन करेंगे, जनता से मिलेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण से सहित नगर निगम तमाम विभागों को आदेश दिए हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है वृक्षारोपण करेंगे, महाअभियान करें। सौमित्र वन जो कि बंधा रोड पर आता है लखनऊ में, वहां पर भी आज वृक्षारोपण का महाअभियान है, और पिकनिक स्पॉट में महाअभियान है वन विभाग में। तो ये वृक्षारोपण का एक महा रिकॉर्ड हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपने रिकॉर्ड को उत्तर प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ तोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हर वर्ष एक नया रिकॉर्ड कायम होता है वृक्षारोपण को लेकर के। और उसी की ये देन है कि आप देखिए कि किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, एक्सप्रेस वे से लेकर के जो रिंग रोड है वहां पर चले जाइए, तो महाअभियान वृक्षारोपण का चलाया जा रहा है, जिससे कि आने जाने में जो आगंतुक है उनको चलने में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो गर्मियों के मौसम में। और वातावरण और ऑक्सीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से आपने देखा कि ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प कर मर रहे थे, तो उस पर कहीं ना कहीं प्रदूषण और पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, सामंजस्य बनाए रखने के लिए ये वृक्षारोपण का महाअभियान चलाया जा रहा है। प्रणवीर, देखिए अब ये महाअभियान चलाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस अभियान को विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई, और साथ ही किन किन विभागों, स्कूलों, स्वयंसेवी संगठन, आम लोगों की इसमें भागीदारी रहेगी? देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आह्वान कर दिया है, तो प्रदेश के नागरिक जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ
किसी भी चीज के लिए आह्वान करते हैं तो उसमें लोग पूरी तन्मयता के साथ लग जाते हैं। आपने देखा कि यहाँ तक कि जो अधिकारी हैं, जो चाहे आईएएस अधिकारी हो चाहे आईपीएस अधिकारी हो, उन्होंने तक ये बयान दिया है कि कहीं ना कहीं एक पेड़ माँ के नाम लगाया जाएगा। अभी आपने देखा कि विवादित जिस तरीके से मिलन विवाद चल रहा है, उसके बावजूद वहाँ के जो आईपीएस अधिकारी, उन्होंने कहा कि जो मुझसे मेरे प्रिय हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरे तरफ हैं, वो एक पेड़ लगाए, लेकिन जो मुझसे नफरत करते हैं वो 2 पेड़ लगाए। तो ये अक्सर इस तरीके से लोगों के अंदर जागरूकता बैठ गई है कि हर व्यक्ति वृक्षारोपण के लिए आह्वान कर रहा है। नगर निगम से लेकर के पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग और कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण से लेकर के जितने प्राधिकरण हैं, वो सब एक वृक्षारोपण अभियान को लेकर के, क्योंकि आज रविवार है, आज लोगों का छुट्टी भी रहता है, तो लोग घर में भी अपने पेड़ लगाते हैं, हाईवे पे पेड़ लगाते हैं और कहीं ना कहीं जो पार्क है उन पार्कों में पेड़ लगाते हैं। जो बच्चे पेड़ लगाते हैं उसमें कहीं ना कहीं अपना नाम लिखते हैं। स्कूली बच्चों को इस अभियान में खासकर बहुत उससे सम्मिलित किया गया है, क्योंकि एक जब हब के रूप में, एक संगठन के रूप में जब लोग किसी अभियान में जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो अभियान सफल होता है। तो इस मुद्दे को लेकर के अभियान के तहत, एक मुहिम के तहत इस मुद्दे को जोड़ा गया है और वृक्षारोपण का महाअभियान प्रदेश में, पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई है, वर्षा ऋतु में किसी भी प्रकार से जो वृक्षारोपण किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं समय समय पर पानी पाता रहता है और वर्षा ऋतु में किसी भी पौधे के लिए, उनके लगने के लिए बहुत अच्छा समय माना गया है, क्योंकि इस समय नॉर्मल मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है, जो मौसम में गर्मी नहीं होती है। इस वजह से पौधों को सूखने का जो है वो डर नहीं होता है। तो इसलिए हर साल जो है जुलाई माह में लगभग वृक्षारोपण का महाअभियान शुरुआत किया जाता है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और खासकर इस बार जो इन्होंने टारगेट किया है वो हाईवे को टारगेट किया है, आउटर रिंग रोड को टारगेट किया है, क्योंकि हाईवे पे एक लंबा अच्छा खासा स्पेस सड़क के दोनों तरफ मिल जाता है और उस अभियान में एक बड़ी संख्या में जो वृक्षारोपण वहाँ पर किया जा सकता है। 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप रणवीर, आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर की समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है। कुशीनगर की सरजमीन से कड़ा प्रहार करते हुए विपक्ष पर बरसते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। उन्होंने कहा कि जो लोग नौजवानों का रोजगार छीनने का पाप करते थे, वे अयोध्या, मथुरा और काशी के बारे में कैसे सोच सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने 2017 से पहले सरकार में रही समाजवादी पार्टी पर हिंदुओं की आस्था के प्रति दोहरा रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि ये लोग मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसों को हजम कर जाते हैं, मंदिरों पर कब्जा करवाते थे, मंदिरों का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पर खर्च करते थे। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने यूपी में बीजेपी की डबल इंजन सरकार की भी उपलब्धियां गिनवाई। पहले इंसेफ्लाइटिस की बीमारी थी, 17 के पहले यहां से पलायन था, 17 के पहले यहां पिछड़ापन था, 17 के पहले शासन की किसी भी योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता था, कमजोरों को नहीं मिल पाता था, महिलाओं को नहीं मिल पाता था, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पाती थी, किसानों को किसी भी शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन अब योजना का लाभ भी मिल रहा है, विकास का कार्य भी हो रहा है, बीमारी का समाधान भी हो रहा है और साथ साथ अब तो उपचार के केंद्र आपके गांव और आपके घर में ही स्थापित हो रहे हैं। आयुष विश्वविद्यालय का आपके भटट ब्लॉक में बनना, बीआरडी मेडिकल कॉलेज का उन्नयन होना, गोरखपुर में एम्स का बनना, गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने का पुनः बन जाना, यह अपने आप में विकास की उस महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा है जिसके लिए आप तरसते थे और आज वह विकास आपके घर में आकर के आपको इस दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बहनों और भाइयों, इन्होंने इतना माहौल खराब करके रखा हुआ था। दुर्गा पूजा के समय दुर्गा पूजा नहीं रखने देते थे, जन्माष्टमी के समय बैन कर देते थे आयोजन पे, होली के समय में होली मनाने नहीं देते थे, मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसे को हजम कर जाते थे। आज आप देखते होंगे कि हमारे हर विधायक ने अपने अपनी विधानसभा में
8-8, 10-10 मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य को संपन्न किया है। और बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से जहां यूपी के गांव को डिजिटल लाइब्रेरी की सौगात। गांव में होगी यूपीएससी यूपीपीएससी की तैयारी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां लखनऊ में यूपी के गांव को डिजिटल लाइब्रेरी की सौगात मिलेगी। गांव में ही होगी यूपीएससी यूपीपीएससी की तैयारी। 20,000 से ज्यादा डिजिटल स्टडी मटेरियल मुफ्त मिलेगा। 11,350 ग्राम पंचायतों में बनेगी आधुनिक लाइब्रेरी। कंप्यूटर, टैबलेट और इंटरनेट की भी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से ग्रामीण युवाओं को ये बड़ा लाभ मिलेगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बहुत बड़ी सौगात दी है, जहां उत्तर प्रदेश के गांव को डिजिटल लाइब्रेरी की सौगात मिलेगी। और खबर मैनपुरी से है, जो ऐतिहासिक नुमाइश पंडाल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 203 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। समारोह में 189 जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लिए, जबकि 14 मुस्लिम जोड़ों का निकाह संपन्न कराया गया। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और 9 दंपतियों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन की देखरेख में आयोजित इस समारोह में सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल देखने को मिली और सभी नवविवाहित जोड़े को सरकार की ओर से मिलने वाली योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने सभी वर वधुओं को आशीर्वाद दिया, उनके आगामी जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। जहां आपको बता दें 203 जोड़ों ने यहां पर शादी संपन्न हुई। 189 हिंदू और बाकी के निकाह संपन्न हुए। जहां पर आपको बता दें तमाम लोगों की मौजूदगी रही और सभी इस भव्य कार्यक्रम में भाग लेते हुए नजर आए, जहां तमाम नव दंपति शादी के बंधन में बंधे। 203 वर वधुओं को यहां पर आशीर्वाद दिया गया। इसके साथ ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सामूहिक विवाह कन्या आयोजन के तहत यहां पर 203 जोड़ों को आशीर्वाद दिया गया। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने सभी वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। 203 जोड़ों का सामूहिक विवाह मैनपुरी में संपन्न हुआ, जहां 189 हिंदू विवाह और 14 मुस्लिम निकाह संपन्न हुआ, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। इसमें से 14 मुस्लिम समाज के वर वधु हैं, जिन्होंने निकाह के अंतर्गत अपनी नए जीवन की शुरुआत करने का काम किया है। इन सभी को हमारे जिला प्रशासन के द्वारा जो 1 लाख रुपए प्रति जोड़े की सहायता दी जानी है, उसकी पूरी व्यवस्था देने का काम किया है। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मैनपुरी में 203 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ है। 189 हिंदू विवाह संपन्न हुआ। इसके साथ ही 14 मुस्लिम निकाह संपन्न हुआ, जहां एक मंच पर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। मंत्री जयवीर सिंह ने सभी वर वधुओं को आशीर्वाद दिया, उनके आगामी जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। इसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 203 जोड़ों ने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक बंधन में बंधे, जिसमें से 189 हिंदुओं की शादी हुई। इसके साथ साथ 14 निकाह भी संपन्न कराएंगे, जहां पर एक मंच पर एक सामूहिक भागीदारी देखने को मिली। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जो आपको बता दें जालौन के 8 थाना क्षेत्र में हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 8 थाना पुलिस स्वाट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई बाइक, 4,500 रुपए नकद, वारदात में प्रयुक्त बोलेरो, एक अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार पीड़ित की शिकायत के बाद तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो तकनीकी साक्ष्यों से आरोपियों तक पुलिस पहुंची, जहां लूटकांड का पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है।
संयुक्त कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि बाइक, बोलेरो और हथियार भी बरामद किया गया है। इनका ये पूरा गिरोह चलता था जहां लूटकांड के घटना को अंजाम देते थे। तकनीकी साक्ष्यों के बाद इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और लूटकांड का पुलिस ने ये बहुत बड़ा खुलासा किया है। तो संयुक्त कार्रवाई में 3 आरोपी दबोचे गए हैं और अब इन तीनों ही आरोपियों पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। तो लूटकांड का ये लगातार घटने का अंजाम देते थे, जिसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे गिरोह में और कौन कौन शामिल है। थाना 8 पर मुकदमा पंजीकृत करके 3 अलग अलग टीमें बनाई गई, जिसमें टावर डम डेटा एनालिसिस, 100 से ज़्यादा CCTV कैमरा मंगाले गए हैं और CDR एनालिसिस की गई, जिसके क्रम में थाना 8 और SOG की संयुक्त टीम के द्वारा इसमें लूट की घटना करने वाले 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। लूट की गई बाइक और धनराशि उनसे बरामद की गई है। साथ ही साथ उनके साथ पास से एक तमंचा और 2 कारतूस 315 बोर के बरामद किए गए हैं। घटना में प्रयुक्त की गई 4 पहिया वाहन बालेनो उनके पास से बरामद की गई है। और आगे बढ़ेंगे। बताइए कि बिलसी कस्बे में बुनियाद की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। खुदाई के समय अचानक दीवार गिरने से 5 मजदूर मलबे में दब गए, जहां पर ठेकेदार और अन्य मजदूरों ने सभी घायलों को मलबे से बाहर निकाला। सभी को उपचार के लिए CHC बिलसी में भर्ती कराया गया। घायलों में एक मजदूर की हालत गंभीर होने पर उसे बदायूं रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही बिलसी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी है। तो देखिए, तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहाँ पर इस पूरे मामले में बदायूं पुलिस काम करती हुई नजर आ रही है, कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि सभी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज जारी है। 5 मजदूर इस मलबे में दब गए हैं। बुनियाद की खुदाई के दौरान दीवार भर कर गिर गई और इसमें 5 मजदूर दब गए। अब उन्हें निकाला गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो ये तस्वीर आप तक बदायूं से साझा कर रहे हैं, जहां बदायूं के बिलसी कस्बे में बुनियाद की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां बताया जा रहा है कि इस हादसे में 5 मजदूर दब गए। कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया और अब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उनका इलाज किया जा रहा है और इस पूरे मामले में अब पुलिस जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है कि आखिर लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है या किस वजह से ये घटना हुई है। हर एंगल से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं बदायूं से, जहां पर भरभरा कर दीवार गिर गई और इस दीवार में 5 मजदूरों के दबे होने की सूचना प्राप्त हुई और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, कड़ी मशक्कत के बाद 5 मजदूरों को बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और इस पूरे हादसे की जांच करने में पुलिस जुटी हुई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये घटना किस वजह से हुई है, क्या कारण है इस घटना के पीछे, क्या लापरवाही थी या कोई और वजह थी। फिलहाल बताया जा रहा है कि एक मजदूर की हालत बेहद गंभीर है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।